हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजाद है। मैं नाना देव। यार भारत ने स्पेस से अपने दुश्मनों को मार गिराने के लिए बना लिया ऐसा खतरनाक हथियार जिसको देखकर चीन पाकिस्तान की उड़ गई रातों की नींद। स्पेस से क्या बोल रहे हो वजाद? स्पेस से कैसे मारेंगे यार क्या पता भाई साहब, ये तो स्पेस तो ऊपर होता है यार, बहुत है। वहां ऊपर से से कैसे ठोकेंगे दुश्मन को? ये सोचने वाली बात हाँ है। यार, वैसे आपकी बात तो बिल्कुल करेक्ट है। अब ये मुझे जमीन नहीं से पता। तो ठोका जा लेकिन सकता है, स्पेस जहाज से भी ठोका जा सकता है, स्पेस से कैसे ठोकेंगे? ये तो मुझे भी नहीं चलो आइडिया। वीडियो ये वॉच वॉच करते हैं। आखिर इंडिया किन किन चीजों पे काम कर रहा है यार, ये क्या कर रहे हैं हाँ ये ना। लोग? तो कौन करते। डीआरडीओ से बहुत आगे निकला भारत का इसरो। इसरो? जी हाँ दोस्तों, डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक मिसाइल की एक अलग ही चुनौती को क्रॉस किया है, बिल्कुल। जहां बात बैलिस्टिक भाई, मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डेवलप करके नया कीर्तिमान बनाया है और भारत को एलीट क्लब में शामिल कर दिया है। भारत, रूस, अमेरिका और चीन के ग्रुप में, जो कि हवा, पानी और आकाश तीनों से वार कर सकते हैं और तीनों तरफ से आने वाले दुश्मन के वार को भी हवा में ही नेस्तनाबूद कर सकते हैं। उन कंट्री की लिस्ट में जहां आज डीआरडीओ ने भारत को शामिल करवाया है, वही इसरो ने कुछ ऐसा बना दिया है जो भारत के बाद दुनिया में किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है। पेडेक्स जैसा तूफानी मिशन लॉन्च करके अब इसरो ने ऐसा प्लेन बना डाला है जो किसी भी फाइटर जेट से बिल्कुल अलग होगा, जो अंतरिक्ष में जाकर 9 से 10 मैक के स्पीड से मिसाइल फायर कर सकेगी। दोस्तों, इसरो का ये प्लेन ऐसा प्लेन है जो स्पेस का सफर कर सकता है और स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च कर धरती पर मौजूद भारत के दुश्मनों पर हाइपरसोनिक मिसाइल भी लॉन्च कर सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्पेस प्लेन की, इसरो के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट टीएसएटीओ स्पेस प्लेन की। दोस्तों, ये एक ऐसा प्लेन होगा जो सिर्फ धरती के वायुमंडल में ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में जाकर के मिसाइल या फिर अपना वॉरहेड लॉन्च करके वापस धरती पर आने में सक्षम होगा। ये एक ऐसी उपलब्धि है जो आज तक किसी भी देश ने हासिल नहीं की है। सारे देश जिन्हें कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करना होता है या अंतरिक्ष में इंटर करना होता है तो सिर्फ उनके पास एक ही उपाय होता है और वह है रॉकेट, स्पेस शटल और कुछ भी नहीं। और रॉकेट में भी सबसे बड़ी उपलब्धि अभी जिसके पास थी वो थी एलोन मस्क की स्पेसएक्स के पास, जिनके पास रियूजेबल रॉकेट हैं। ऐसे रॉकेट जो अंतरिक्ष में जाएंगे, अपना पेलोड छोड़ेंगे और जो सैटेलाइट छोड़ना होगा उसे छोड़ेंगे और वापस जमीन पर नीचे उतर जाएंगे। हम आपको बता दें कि इसरो एक हथियार बनाने वाली एजेंसी नहीं है, वो तो स्पेस रिसर्च करने वाली एजेंसी है जिसका नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इसरो ने भी एक ऐसा हथियार लॉन्च करने का एक प्लेटफॉर्म दे दिया है भारत को, भारतीय आर्मी को, जिससे पूरी दुनिया बिल्कुल हैरान है। इसरो ने एक ऐसा प्लेन बनाया है जो कि अंतरिक्ष में रॉकेट की तरह ही जाएगा, सैटेलाइट भी लॉन्च करेगा और चाहे तो वहां से हथियार भी दाग सकता है। दोस्तों, हमारे देश के साइंटिस्टों ने बता दिया है दुनिया भर की टेक्नोलॉजी को कि अपने जुगाड़ से और अपने दिमाग से, अपने स्किलफुल मैनेजमेंट से, कि भारत किसी से पीछे रहने वाला नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसरो के इसी प्रोजेक्ट के ताकत के बारे में, जानेंगे कैसे ये युद्ध में काम आएगा, कैसे ये हमारी सेना को सुपर पावर बना देगा। देखिए, इसरो ने इस प्लेन को 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है और आपने अभी हाल ही में न्यूज देखी होगी कि एक रियूजेबल स्पेसक्राफ्ट वो लॉन्च किया गया था हमारे इसरो की तरफ से, और वो जब लॉन्च होता है तो अंतरिक्ष में जाता है और सफलतापूर्वक वापस आ जाता है। जी हाँ, ये वही प्लेन था, उसी की टेस्टिंग चल रही थी। ये जो अभी टेस्टिंग की गई थी ये अनमैन्ड टेस्टिंग थी, जिसके अंदर कोई भी पायलट बैठा हुआ नहीं था, सब कुछ ऑटोमेटिक रोबोट के द्वारा किया गया था। लेकिन जब ओरिजिनल टीएसटीओ स्पेस प्लेन बनकर तैयार हो जाएगा तो एक पायलट बैठेगा और आसमान में ले जाकर के उसे अंतरिक्ष के आखिरी छोर तक ले जाकर के फिर वहाँ से उसको सैटेलाइट छोड़ना होगा। सैटेलाइट छोड़कर वापस वायुमंडल के अंदर एंटर कर जाएगा। दोस्तों, टीएसटीओ स्पेस प्लान जो है वो 2 ऑर्बिटल मिशन को अंजाम दे सकता है। टीएसटीओ एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है, एक ऐसा प्लेन है जिसके अंदर आपको मिलेगा टर्बोजेट इंजन, रैमजेट इंजन और स्क्रैमजेट इंजन के अलावा रॉकेट बूस्टर भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये स्पेसक्राफ्ट जमीन से 15 किलोमीटर की हाइट को कवर करने के लिए 15 किलोमीटर तक टर्बोजेट इंजन से फ्यूल बर्न करेगा। फिर 15 किलोमीटर के बाद इसका एक्टिव होगा रैमजेट इंजन, और रैमजेट इंजन जो है वो 15 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसको लेकर जाएगा। रैमजेट इंजन के बाद नया इंजन काम करना चालू कर देगा जिसका नाम है स्क्रैमजेट इंजन, और ये एकदम स्पीड से लेकर जाएगा प्लेन को 25 से 27 किलोमीटर की हाइट तक। उसके बाद स्क्रैमजेट इंजन जो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएगा और इस एयरक्राफ्ट की जो स्पीड होगी वो 9 से 10 मैक के बीच होगी, जिसके बाद ये आवाज से भी 10 गुना तेज रफ्तार से अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा। इसके बाद जब ये अंतरिक्ष में जाएगा तो उसके अंदर जो भी पेलोड होगा, चाहे वो सैटेलाइट हो, मिसाइल हो, बम हो या फिर मिलिट्री का कोई खुफिया हथियार,
उसे ये लॉन्च कर देगा। अब बात करते हैं कि ये युद्ध में कैसे काम करेगा। देखिए दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जो आज का मॉडर्न वॉरफेयर है और जो पहले का वॉरफेयर था, उसमें जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। आज दौर है बेहद घातक और खुफिया हथियारों का, ताकि किसी भी देश से युद्ध हो तो उसे चौंकाया जा सके। अब ये जो हमारा अंतरिक्ष यान है, वो अंतरिक्ष में मान लीजिए कि हाइपरसोनिक मिसाइल लेकर जाएगा और दुश्मन के ठिकाने पर दनादन दाग देगा, क्योंकि ये अंतरिक्ष में होगा, इसलिए इसे ट्रैक कर पाना नामुमकिन हो जाएगा। इसके अलावा और भी कई तरह के फायदे हमें मिलेंगे। हमें इससे काफी ज्यादा आर्थिक फायदा भी मिलने वाला है। देखिए क्या होता है कि जब कोई रॉकेट अंतरिक्ष में सैटेलाइट ले जाता है, तो जो रॉकेट होते हैं उनके कचरे हमेशा के लिए धरती के ऑर्बिट में फंस कर रह जाते हैं, क्योंकि रॉकेट वापस नहीं आते हैं। इसलिए सैटेलाइट लॉन्च की कॉस्ट काफी बढ़ जाती है। लेकिन जब हमारा इसरो रियूजेबल स्पेसक्राफ्ट से सैटेलाइट भेजेगा, तो इस सैटेलाइट की जो लॉन्च कॉस्ट है वो काफी हद तक कम हो जाएगी, जिसे दुनिया के बाकी देश इसरो के पास आएंगे और कहेंगे कि हमारा सैटेलाइट लॉन्च कर दो। तो कहने का मतलब है कि इससे हमारी मिलिट्री को तो फायदा पहुंचेगा ही, साथ ही हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। धन्यवाद। इधर हुई ये वीडियो खत्म यार, भाई हिला के रख दिया यार वे भारत कि ने आज। इसरो ने क्या चीज बना दी अबे ओए। आज से 6-7 दिन पहले स्क्रैमजेट इंजन का लाइव टेस्ट बिल्कुल, हुआ है। बिल्कुल टेस्ट पूरी हुआ। दुनिया के सामने भारत ने टेस्ट किया है। 3 मिनट टेस्ट किया है, 3 मिनट। तो भाई साहब भारत ने ये कौन सा इतना शक्तिशाली हथियार बना लिया, जिससे भाई साहब अगर दुश्मन देश हाइपरसोनिक मिसाइल भी दागनी हो तो भारत का ये जहाज अंतरिक्ष में जाके उधर से ठोकेगा हाइपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तान चाइना पे। ये देख और यार, उधर से वापस मैं तो कौन हैरान है। डिटेक्ट करेगा, कौन ट्रैक करेगा कि अंतरिक्ष में क्या हो रहा है। ये तो अंतरिक्ष में अगर मारता है किसी को क्या पता कि अंतरिक्ष से क्या चीज आई है, कोई क्या चीज आई रोक भी है। नहीं पाएगा ना यार। ना ना ना, हाइपरसोनिक मिसाइल का तो तोड़ ही नहीं है, और ऊपर से भाई साहब अंतरिक्ष से किसको क्या पता। भाई दुनिया साहब का वह देश इंडिया बन गई, दुनिया का वह देश जिसके बाद ये टेक्नोलॉजी आ गई कि अंतरिक्ष से ठोकने का निजाम इन्होंने तैयार कर रखा वही है। ना। और भाई और साहब इसका टेस्ट भी इन्होंने किया है। अबे भाई अभी 5-6-7 दिन पहले हाँ। स्क्रैमजेट इंजन का टेस्ट हुआ है। हाँ। और भाई ये अंतरिक्ष में सैटेलाइटें भी ले जा सकता है और वापस आ सकता है। देखो यार, लॉन्च करके बाबा अभी तो रॉकेट भेजते हैं ना, हाँ। रॉकेट तो ऊपर जाया हो जाता हाँ है, बिल्कुल, जो भी सारा पैसा जाए हाँ। ये ऊपर जाएगा तो और फिर वापस आ जाएगा वापस आ जमीन पे। मैं तो हैरान हूँ यार, ऐसी टेक्नोलॉजी इंडिया के यार पास हो। भाई डीआरडीओ यार तो मैं DRDO, बोलता, लेकिन आज इसरो भी भारत को उन देशों में खड़ा कर रहा है जहां पर दुनिया सोचती है कि हमको बिल्कुल। यार आज देखो, आज डीआरडीओ की वजह से भारत एलीट ग्रुप में आ गया। बिल्कुल 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 कि वाकई। वो 4 देश है, अमेरिका, रशिया, चाइना और इंडिया। इंडिया भाई 4 देश हो अमेरिका गए। ने इंडिया को भी ऐड कर दिया आज, देख ले कितनी प्राउड की बात है इंडियन के लिए हो यार। कि भाई वो आज एलीट ग्रुप में ऐड हो हाँ, चुके हैं। लीड ग्रुप में ऐड हो चुके हैं। और भाई ये साहब साथ ये इसरो ने जो किया है, वाह। ये पहला देश इंडिया की वजह जिसके बाद ये ताकत है यार, अंतरिक्ष में ठोकने के वही लिए। ना। और यार भाई भारत, मैं कहता हूँ सारे देशों की गर्दनों पर पांव रख के आगे बढ़ता जा रहा है। तू यकीन कर, टेक्नोलॉजी अगर सीखना है टेक्नोलॉजी के मैदान में तो इंडिया से सीखो वही तो यार। यार, दुनिया जो को बीट दुनिया को बीट कर दिया इंडिया ने कसम से यार टेक्नोलॉजी के मैदान ये में, काम जिसके बाद करके ये काम कर गए। वाकया भाई। तो यार आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में, इधर ही वीडियो तुम कहते तो थे